सो फर्स्ट टेक्निक है स्पेस्ड रेपिटेशन। इसमें हम इंफॉर्मेशन को बार बार याद करते हैं लेकिन डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पर। लेट्स से यू लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, ठीक है, एंड यू यूजिंग स्पेस्ड रेपिटेशन एज अ टेक्निक टू लर्न न्यू वोकैबुलरी वर्ड्स। तो क्या कर सकते हो? पहला है इनिशियल स्टडी। यू स्टार्ट बाय स्टडिंग अ लिस्ट ऑफ न्यू वोकैबुलरी वर्ड्स। यू गो थ्रू द एंटायर लिस्ट कि कौन कौन से वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग्स क्या हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशंस क्या हैं, वो चेक करो। अब आता है बात फर्स्ट रिव्यू। अगले दिन ही यू रिव्यू द सेम लिस्ट ऑफ वर्ड्स और आप ये ऑब्जर्व करोगे कि कुछ वर्ड्स आपको अच्छे से याद होंगे लेकिन कुछ वर्ड्स आपको दिक्कत होगी। यस, अब आती है बात सेकेंड रिव्यू की। कुछ दिनों के बाद उस लिस्ट को फिर से रिव्यू करो और दिस टाइम यू फोकस मोर ऑन द वर्ड्स यू हैड ट्रबल विद ड्यूरिंग द फर्स्ट टाइम। जब आपने फर्स्ट टाइम रिव्यू किया था ना, कुछ वर्ड आपको याद नहीं थे, उन वर्ड्स को एक बार और फोकस करो, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। थर्ड रिव्यू, करीब एक हफ्ते बाद यू रिव्यू द एंटायर वोकैबुलरी लिस्ट अगेन। बाय दिस पॉइंट यू हैव लाइकली फॉरगॉटन सम ऑफ द वर्ड्स जो आपने फर्स्ट टाइम पढ़े थे। सो इस बार सभी वर्ड्स को इक्वल अटेंशन देनी है आपको। अब आती है बात फोर्थ रिव्यू की। 2 हफ्तों के बाद यू रिव्यू द लिस्ट वंस मोर। बाय नाउ द वर्ड्स दैट गेव यू ट्रबल इनिशियली, आपको अब वो फेमिलियर हो चुके होंगे, एंड द वर्ड्स यू हैड वंस रिमेंबर्ड अब आपको अच्छे से कंठस्थ हो चुके होंगे। एंड देन द फिफ्थ रिव्यू, करीब 1 महीने के बाद यू रिव्यू द एंटायर वोकैबुलरी अगेन। दिस टाइम यू फाइंड दैट जो वर्ड्स आपको अच्छे से याद थे या नहीं भी थे, वो भी आपको अच्छे से याद हो चुके होंगे एंड यू विल बी एबल टू यूज इन योर डेली कॉन्वर्सेशंस। ऐसे ही आप जब कोई किताब पढ़ते हो, कोई भी नॉवल पढ़ते हो, तो आपने एक बार पढ़ा, फिर आपको याद नहीं रहता कि क्या कहा था, कैसे कहा था। तो फर्स्ट टाइम पढ़ा, आपने कुछ मेंटल नोट्स प्रिपेयर कर ली या फिर एक पेपर पे मेन पेंसिल से पेन से नोट्स बना लिए। सेम प्रोसेस, 1 दिन के बाद रिव्यू किया, 1 हफ्ते के बाद रिव्यू किया, 1 महीने के बाद रिव्यू किया। तो क्या होगा, टुमारो इफ़ यू हैव टू टॉक अबाउट दैट बुक और रिमेंबर द की लेसन्स ऑफ दैट बुक, आपको याद रहेंगे। एल्स अक्सर क्या होता है, हम लोग पढ़ते हैं और फिर भूल जाते हैं, होता है ऐसा। दिस विल हेल्प यू। नेक्स्ट इज इंटरलीविंग। अब इस टेक्निक के हिसाब से हमें चाहिए कि हम डिफरेंट टॉपिक्स को मिक्स करके पढ़ें, एक साथ नहीं। अब क्या मतलब है, एग्जाम्पल के लिए अगर आपको मैथ प्रैक्टिस करनी है विद इंटरलीव्ड लर्निंग, तो कैसे करोगे? Let's say you're studying mathematics and you're trying to improve your skills in multiplication and division. तो ट्रेडिशनल ब्लॉक लर्निंग मेथड के अनुसार आप क्या करोगे? यू विल स्पेंड 30 मिनट्स प्रैक्टिसिंग मल्टीप्लिकेशन और सारी प्रॉब्लम्स मल्टीप्लिकेशन की। फिर आप अगले 30 मिनट स्पेंड करोगे जस्ट ऑन डिविजन प्रॉब्लम सेपरेटली। लेकिन अगर आप इंटरलीव्ड लर्निंग को इम्प्लीमेंट करते हो तो उसके तहत आप मिक्स करोगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रॉब्लम्स को एक ही स्टडी सेशन के अंतर्गत। स्टार्ट बाय सॉल्विंग अ मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम, देन स्विच टू अ डिवीजन प्रॉब्लम, एंड देन इसको स्विच करते रहो बिटवीन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। और इससे क्या होगा, आप बहुत स्ट्रांग हो जाओगे इन योर अटेम्प्ट टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स से आप और मैं लॉन टेनिस खेलते हैं, अच्छे से खेलते हैं, और एक टूर्नामेंट आने वाला है। अब जो मेरे कोच हैं वो एक्सक्लूसिवली मेरे फोरहैंड पे वर्क करते हैं एक दिन, और अगले दिन मेरे बैकहैंड पे वर्क करते हैं। आपके कोच ऑन द अदर साइड अप्लाई इंटरलीविंग प्रैक्टिस, मतलब आप अपने फोरहैंड पे भी और बैकहैंड पे भी काम करते हो एवरी सिंगल डे, नेवर नोइंग कि विच टाइप ऑफ शॉट इज कमिंग योर वे। क्योंकि बहुत सही बात है, राइट? असली टूर्नामेंट में तो ये गारंटी नहीं है ना कि हर बार आपको फोरहैंड ही खेलना पड़ेगा। तो योर कोच इज प्रिपेयरिंग यू फॉर फोरहैंड एंड बैकहैंड इन वन प्रैक्टिस सेशन। चांसेस है कि यू आर मोर लाइकली टू इम्प्रूव दैन आई, बिकॉज योर प्रैक्टिस रिक्वायर्स मोर मेंटल एफर्ट एंड कहीं ना कहीं जो असली गेम है उसको रेप्लिकेट करता है। ड्यूरिंग प्रैक्टिस सेशंस यू एक्सपीरियंस मोर फ्रस्ट्रेशन कि यार मतलब कभी ये, लेकिन आपके रिजल्ट मुझसे बेहतर होंगे। हेयर्स व्हाई इंटरलीव्ड लर्निंग इज इफेक्टिव, क्योंकि आपकी जो अडेप्टेशन है वो बेटर हो जाती है। इंटरलीविंग हेल्प्स यू अडेप्ट टू डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग सिनारियोज, मेकिंग यू मोर वर्सटाइल इन अप्लाइंग योर नॉलेज, है कि नहीं?
दूसरा, इट इम्प्रूव्स योर लॉन्ग टर्म रिटेंशन। रिसर्च कहती है कि इंटरलीव्ड लर्निंग कैन लीड टू बेटर लॉन्ग टर्म रिटेंशन एंड अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मटीरियल कंपेयर टू ब्लॉक्ड लर्निंग। आया समझ? नेक्स्ट है स्पीड रीडिंग। बहुत अमेजिंग है। इससे आप अपने पढ़ने की स्पीड को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हो। इसकी मदद से आप ज़्यादा इंफॉर्मेशन को कम समय में प्रोसेस कर सकते हो। ये एक आर्ट है जो आपको प्रैक्टिस करना ही चाहिए। टॉक टू योर सेल्फ लेस एंड अवॉइड साउंडिंग ईच एंड एवरी वर्ड। होता है ना हम लोगों की हैबिट, हम जब कुछ चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो हम लोग अंदर ही नो, ये आवाज़ प्रोड्यूस मत करो, इससे आपकी स्पीड रीडिंग कम हो जाएगी। दिस में हेल्प यू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट्स, लेकिन कहीं ना कहीं एक मेजर बैरियर है आपकी स्पीड रीडिंग में। कीप इन माइंड दैट यू डोंट हैव टू रीड एवरी सिंगल वर्ड टू अंडरस्टैंड द सेंटेंसेज ओवरऑल मीनिंग। यहाँ कुछ तरीके हैं जहाँ से आप ये सब वोकलाइजिंग हैबिट को कम कर सकते हैं। पहला, आप एक गम को च्यू कर सकते हैं, या फिर हम कर सकते हैं व्हाइल यू रीड, या फिर होल्ड अ फिंगर अगेंस्ट योर लिप्स, या फिर टैप योर फुट और योर हैंड। तो कहीं ना कहीं आपका ध्यान वहाँ चला जाएगा और आप हर वर्ड पे फोकस नहीं करोगे और मन के अंदर वो आवाज़ को द सब वोकलाइजिंग वो नहीं होगी। नेक्स्ट टेक्निक है निमोनिक्स। अब ये टेक्निक हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कुछ डिफ़िकल्ट या बोरिंग टॉपिक याद करना होता है। अब निमोनिक्स की मदद से हम उन टॉपिक्स को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई ईमेल लिखनी हो तो आपको समझ नहीं आएगा कि क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, पहले क्या लिखना चाहिए, बाद में क्या लिखना चाहिए। तो उस पूरे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो ना 5 लेटर एक्रोनिम या फिर निमोनिक। क्या कह सकते हो आप? BLISS, ब्लिस। अब आप ब्लिस तो याद रख सकते हो। अब ब्लिस का क्या मतलब है? फुल फॉर्म क्या हुई? B स्टैंड्स फॉर बिगिन विद द ग्रीटिंग। कभी भी आप जब ईमेल लिखते हो तो यू माइट राइट कि डियर सर, हेलो मैम, हेलो मिस्टर राहुल, वट एवर इट इज, दैट इज B। ठीक है। सेकेंड इज L स्टैंड्स फॉर लीड विद अ पर्पस। जब अपनी आप ईमेल शुरू करते हो तो क्लियरली स्टेट करो कि पर्पस क्या है, रीजन क्या है लिखने का, बी कंसाइज एंड टू द पॉइंट। सो L आपको क्लियर हो गया। अब आता है I। अब I का मतलब क्या हुआ? इंक्लूड द डिटेल्स, जो नेसेसरी डिटेल्स हैं टू सपोर्ट योर पर्पस। उसमें आप इंफॉर्मेशन दीजिए, डेटा दीजिए, एग्जाम्पल दीजिए, एक्सप्लेनेशन दीजिए, वो सब कुछ दीजिए। नेक्स्ट स्टेप इज समराइज। अब समराइज करने के लिए जब आपने सारी डिटेल्स दे दी, इंफॉर्मेशन दे दी, अब आपको सारे पॉइंट्स जो अपना क्रक्स है वो बताना है। यूज़ क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज, चीज़ों को कॉम्प्लेक्स मत करिएगा। एंड लास्ट S स्टैंड्स फॉर साइन ऑफ प्रोफेशनली। अपनी ईमेल में एंड में सिंसियरली, बेस्ट रिगार्ड, जो भी लिखना होता है वो आप लिख सकते हैं। अब ये प्रोसेस को याद करने के लिए सिंपल वे है BLISS। इससे आपको याद रहेगा, एल्स यू वुड हैव गॉन हेवायर। तो दैट्स द पावर ऑफ यूजिंग निमोनिक। अब आती है बारी आपके चैलेंज की। कमेंट सेक्शन में मेरा एक कमेंट पिन हुआ है जिसमें एक लंबा सा पैराग्राफ है, उसको आपको पढ़ना है और स्पीड रीडिंग टेक्निक के साथ पढ़ना है। बताना है कि आपको कितने सेकंड्स लगे उसको पढ़ने में बाय अप्लाइंग द टेक्निक ऑफ स्पीड रीडिंग। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन how many seconds you took to read that paragraph. I'll see you in my next video. Till then, stay awesome, stay productive.